वीडियो की इंस्पिरेशन मुझे अपनी लास्ट वीडियो और आपके कुछ ब्यूटीफुल कमेंट से मिली, और हाँ, आपके सेंटिमेंटल मैसेजेस ऑन इंस्टाग्राम। हम अपनी किसी भी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं, उसके पीछे बहुत सारा टाइम और पैसा लगा देते हैं। फिर अचानक से एक पेंडेमिक जैसी एक्सटर्नल सिचुएशन आती है जो उन पूरा होती ख्वाहिशों को अधूरा छोड़ देती है, और बॉर्डर्स बंद होने की वजह से सब कुछ वहीं थम सा जाता है। सबके लिए नहीं। आज मैं आपको दिखाऊंगी एक वो जगह जहाँ से मैं एक कनेक्शन फील करती हूँ, क्योंकि मैं भी न्यूजीलैंड में एक माइग्रेंट हूँ। ऑकलैंड में अभी समर्स का मौसम है, और मुझे ध्यान आया कि मैंने आपको अब तक यहाँ का कोई बीच तो दिखाया ही नहीं है, और क्योंकि बीच मैं दिखा रही हूँ तो इसलिए हम लोग आज आए हैं मेरे फेवरेट बीच। एक होता है वन ऑफ द फेवरेट और एक होता है कि ये ही पसंद है। तो आज हम लोग पे हैं मूरावाई बीच। ये ऑकलैंड का वेस्ट कोस्ट है, और यहाँ के जो बीचेस हैं वो ब्लैक सैंड बीचेस हैं। यहाँ पे और भी बीचेस हैं इस सेम बेल्ट पे। पीहा बीच बहुत फेमस है, किरेकिरे बीच एंड बेथल्स बीच, बट मेरा फेवरेट है मूरावाई बीच। इसको आने के लिए यहाँ पर दो रास्ते हैं, एक निकलता है बेथल्स की तरफ और एक रास्ता आता है यहाँ पर मूरावाई बीच में। और मैं आपको इतनी डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इन रास्तों का जिक्र फिर से इस स्टोरी में आएगा। ऑकलैंड में बीचेस के दो फेसेस हैं, ईस्ट और वेस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्ट के बीचेस वाइट सैंड और काम हैं, वहीं वेस्ट कोस्ट के बीचेस उसके बिल्कुल अपोजिट ब्लैक सैंड और वाइल्ड है। मूरावाई बीच ऑकलैंड सीबीडी से 30 to 40 मिनट्स की ड्राइव पर वेस्ट कोस्ट में है, और ये बीच फेमस है अपनी एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे कि सर्फिंग, हैंग ग्लाइडिंग और रॉक फिशिंग। कॉशन, ये बीचेस डेंजरस भी हैं। सच में न्यूजीलैंड में आके पता चला कि सच में शौक बड़ी चीज़ होती है। ये बीच हम दोनों का फेवरेट है। हैरी का फेवरेट इसलिए है क्योंकि ये ब्लैक सैंड बीच होने की वजह से यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत फ़ोटोज़ आती हैं, और हैरी अपनी मोस्टली फ़ोटो शूट्स के लिए ये बीच अपने लोकेशन रखते हैं। और इस बीच की खूबसूरती ये है कि जो सनसेट होता है वो पीछे से होता है डायरेक्ट, और एक सिंगल की लाइट के साथ आप अपनी बहुत सारी खूबसूरत फ़ोटोज़ ले सकते हैं, और एक लाइट के साथ आपका काम चल जाता है। और जब हम ट्रैक करके ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल वाइल्ड लाइफ है। गैनेट कॉलोनी है जिसके साथ हम दोनों ही अपना बहुत अच्छा कनेक्शन फील करते हैं, और हम उनको घंटों तक देख सकते हैं। न्यूजीलैंड में 3 गैनेट कॉलोनीज हैं, और ये वर्ल्ड फेमस हैं क्योंकि आप इन वाइल्ड लाइफ को बहुत करीब से देख सकते हैं। ये 1200 कपल गैनेट हर साल स्प्रिंग सीजन में 1400 माइल्स का एक मुश्किल सफ़र तय करके 8 से 14 दिन में ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आते हैं, और गैनेट्स को माओरी में टाकापू कहते हैं। मैं जब भी इस गैनेट कॉलोनी को देखती हूँ सिर्फ एक ही बात सोचती हूँ हमेशा, कि जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स होते हैं या वीडियोग्राफर्स होते हैं उनको क्या अमेजिंग एक्सपीरियंस मिलता होगा ना। तो चलिए ये एक्सपीरियंस आप भी लीजिए 120 FPS पर, और गौर से देखना जो फ्लफी बर्ड्स हैं या फिर जो ग्रेइश ब्लैकिश कलर के हैं वो बेबीज़ हैं। ये गैनेट कपल्स बेहद मुश्किल सफ़र तय करके यहाँ अपने बेबीज़ को रेस करने आते हैं, क्योंकि इस शोर पर बेबीज़ को रेस करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, जैसे कि एक अच्छा वेदर, अबंडेंट क्वांटिटी में फिशेस और नो नेचुरल प्रेडेटर्स। हर साल की ही तरह ये गैनेट कपल्स
इस साल भी एग्जैक्टली उसी स्प्रिंग टाइम में आए और अचानक से आई ये पेंडेमिक सिचुएशन इन्हें नहीं रोक पाई। करेक्ट, आइलैंड्स ऑफ इंस्पिरेशन, वेरी ट्रू। ये जो गैनेट बर्ड्स हैं ये यहाँ पर 3 आइलैंड्स पे रहती हैं जिनको आप 2 क्लिफ्स से देख सकते हैं। दोनों क्लिफ्स में आपको स्मेल कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। ट्रैवल कभी भी इजी नहीं होता है, लेकिन जो डेस्टिनेशन होती है वो उस जर्नी के पेन को जस्टिफाई करती है। हैरी, आप मेरी शर्ट दिखाना ज़रा पीछे से। स्मेल तो पता नहीं कैसी स्मेल आती है। कैसी स्मेल आती है? आप बताओ कैसी आती है? आपको फर्स्ट टाइम आए थे, आपको कैसी लगी थी? जैसे मुर्गियों के फार्म में पहुंच गए। पोल्ट्री फार्म जैसी स्मेल आती है यहाँ पर, बट वो स्मेल आप बर्दाश्त करने लग जाओगे अगर आप इनसे अपना कनेक्शन बिठा लोगे तो। हेलो। वैसे तो ये गैनेट कपल्स न्यूजीलैंड में अक्टूबर में ही आ जाते हैं, पर मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप एग हैचिंग सीजन के बाद गैनेट्स को को पेरेंटिंग करते हुए देखें। और अगर आप शाम के वक्त यहाँ आएंगे तो आप विटनेस कर पाएंगे एक ब्यूटीफुल सा सनसेट। जाना, हमेशा मैं बोलती रहती हूँ, शूट होती रहती हूँ, और मैं आपको शूट कर रही हूँ। शूट कर रही हूँ मेरे को? हाँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ मतलब। बहुत अच्छी एक्टिंग करी थी, $10 वाली। बस $10? हाँ। मेरे को लगा आप बोलोगे कि ऑस्कर मिलेगा। थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट है शायद, थोड़ी सी, पर मैं तो आपको दे ही दूंगी ऑस्कर अगर मेरे वाला चाहिए तो। आपको ये वाला बीच क्यों पसंद है? क्योंकि इसमें मिट्टी घुस जाती है आपके पूरे बदन में, आपको जाके नहाना ही पड़ता है। और यहाँ पे बहुत स्मेल आती है कबूतरों की, जो मुझे बहुत पसंद है। और देखना कितने पास, 1 फीट की दूरी पे भी नहीं होंगे। सच में। देखते ही देखते आप नेचर के इतने करीब आ जाते हैं, फिर ना तो आप इन्हें डिस्टर्ब करते हैं और ना ही ये आपको। और जब आप यहाँ आ रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें। ये एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एरिया है, तो ना आप इन्हें फीड कराएं, ना बाउंड्री क्रॉस करें और ना ही लिटर और ड्रोन उड़ाएं। नहीं तो फ्यूचर जनरेशन इस ब्यूटीफुल वाइल्ड लाइफ को सिर्फ वर्चुअल ही देखेगी। इससे पहले ये गैनेट्स इस पूरे आइलैंड पर रहते थे और अब सिमटकर सिर्फ इस क्लिफ तक रह गए हैं। My mate and I, फन फैक्ट्स कि इनमें भी यूनियन रिचुअल होता है। और कितनी प्यारी लाइन लिखी है यहाँ पर, मैं पढ़ती हूँ अभी आपके लिए। You may see us smooching, especially we have been apart for a while. तो ये लोग जब आके मिलते हैं तो ये भी हमारी तरह प्यार करते हैं एक दूसरे को। को पेरेंटिंग, दोनों मिलके अपने बच्चे पालते हैं और ये इनमें भी अपनी टेरिटरी होती है। दे आर सोशल बर्ड्स बट अपने अपनी टेरिटरी में रहते हैं, अपने अपने नेस्ट में रहते हैं। व्हाट्स फॉर डिनर, जो यहाँ पे फ़िश होती है वो ये फिशिंग करते हैं, वो इनका डिनर है। और एयर बैग ऑन बोर्ड,
ये बहुत ही अच्छे डाइवर्स होते हैं और साथ में बहुत ही अच्छी फ्लाई करते हैं ये बर्ड्स। और जो इनका कैलेंडर है टाकापू इनका माओरी नेम है, टाकापू कैलेंडर, कि ये अक्टूबर में नेस्टिंग करते हैं, नवंबर में एग हैचिंग होती है इनकी, फिर ये लोग घर पे यहाँ पर रहते हैं, अपने एग्स को हैच करते हैं, अपने बर्ड्स को, बच्चों को रेज करते हैं, को पेरेंटिंग करते हैं, फिर मार्च में जो यंग बर्ड्स होते हैं वो फ्लाई करना सीखते हैं, फ्लाई ऑफ करते हैं, और अप्रैल में यहाँ से चले जाते हैं, और मई जून में नोबडी इज होम। और एक चीज़ भूल गए मुझे आप, क्या? इसमें लिखा है कि ये ना जब यहाँ से जाते हैं तो विंटर्स में दोनों मिलते नहीं आपस में, मतलब जो कपल होता है, और वो वापस यहीं आके मिलता है, और इतने हज़ारों में अपने कपल को वापस पहचान लेते हैं। और पर आपको पता है इनमें भी ना 25% कपल्स का डिवोर्स हो जाता है, मतलब वो अपना अलग पार्टनर एक साल में चूज कर लेते हैं। कितने इंटरेस्टिंग है ना। पर वैसे 20 ईयर्स तक साथ रहते हैं। हाँ, वैसे 20 ईयर्स तक साथ रहते हैं, अगर साथ रहते हैं तो। और देखो हम इनके कितने पास हैं, मैं आपको अब बेबी दिखाती हूँ, और वो हमारे बिल्कुल पास में है नीचे। मम्मा एंड बेबी साथ में। इनको देखकर लगता है कि काश हम भी गैनेट्स होते और इन्हीं की तरह पेंडेमिक सिचुएशन से इफ़ेक्ट ना हुए बिना ट्रैवल करते। हमारी इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू, और बॉर्डर खुलते ही हम लोग ट्रैवल करेंगे 100 कंट्रीज़ नॉन स्टॉप। मुझे इतनी ब्यूटीफुल जगह पर आके सिर्फ एक चीज़ है जो बहुत सैड फील करा देती है, वो है ह्यूमन एक्टिविटी। ये पूरा एरिया इनका था वैसे ही कंजेस्टेड हो कि ये सिर्फ इतने छोटे से आइलैंड पर रह गए, और यहाँ पर आकर भी जब मैं देखती हूँ ना कि हम लोग आते हैं और अपने बियर पी के इनकी बॉटल्स इनके घर में छोड़ कर जाते हैं। ये इनकी नेस्टिंग है, इनका घर है। और देखिए यहाँ पे पीछे क्या है। ये हमारी मोरल ड्यूटी तो है कि हम इनका घर भी क्लीन रहने दें, इनके घर में रबिश ना फेंकें। वेरी सैड। मन तो था कि मैं खुद ही ये बॉटल्स बिन कर दूं, पर इनकी नेस्टिंग के अंदर सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सनल ही अलाउड है। हर जगह इस टाइप के कुछ लोग मिल ही जाते हैं जिन्हें नहीं फर्क पड़ता कि उनकी एक्टिविटीज से नेचर डिस्ट्रॉय हो रहा है। अब हमारा यहाँ से चलने का टाइम हो गया है। हैरी को बोलती हूँ पैकअप। हम जब भी यहाँ आते हैं बहुत ही अच्छा टाइम एंजॉय करते हैं, और हैरी हमेशा फोटोग्राफी करते हैं। अभी ऑलमोस्ट रात के 9 बज गए हैं, हम 5 बजे आए थे, और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि इस रास्ते को याद रखना क्योंकि इसका जिक्र आगे चल के होगा। तो उस रास्ते का कनेक्शन कुछ इस तरीके से है। आपके मैसेजेस की इंस्पिरेशन से हम यहाँ आए। वैसे तो हम यहाँ काउंटलेस टाइम आ चुके हैं, पर लास्ट वीक बातों ही बातों में एक कट मिस होने की वजह से हम इस बीच के एक दूसरे पार्ट पर पहुँचे। तो स्टोरी कुछ इस तरह से शुरू होती है। ये इनका लंच बनने वाले हैं। जरा इनको उठा के ना ऊपर जो खरगोश देखा था उसके पास रखेंगे। घर ले जाएं? ले चलो घर।
अजीब से आवाज कर रहा है। ये तो पागल खांस रहे नाक में दो। नाक में क्या इतनी मिट्टी में है तो पूरे नसीब में। साफ तो करना पड़ेगा ना। इसको दिखाओ दो कैसे कर रखता, क्यूट लग रहा है इसके हाथ देखो। Oh my God. नहीं मत डालो दीदी है क्या लड़का है लड़की? इनके मुझे तो पता ही नहीं चलता। लौंडा लीक है। रात के 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक फीडिंग होती है समझो 2 ml करना है ना। 2 पर अब ये 2 ml पी नहीं रहे हैं, बट उसमें लिखा था कि 2 ml भी पी रहे हैं।